श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 8। पिछले कथा चिंतन में हमने सत्संगति के महात्म्य को समझने की कोशिश की। जिस सत्संगति को गोस्वामी जी ने अकथ अलौकिक तीर्थ राव इन शब्दों में कहते हुए हमारे सामने अपनी भूमिका रखी कि ये सत्संगति की महिमा गाने में प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, महादेव, विष्णु ये सभी असमर्थ हैं। तो ऐसे सत्संगति का महात्म्य मेरे जैसा मतिमंद एक जैसे सब्जी वाला हो और उसे अगर कभी रत्न और हीरों की पारख करने की नौबत आए तो वो जिस तरह से इसमें असमर्थ होता है, वैसे गोस्वामी जी कहते कि जब ब्रह्मदेव, महादेव सत्संगति का महात्म्य बखान नहीं कर सकते तो मेरे जैसा सामान्य जीव इसे क्या विदित करे। और अगर गोस्वामी जी उसे विदित नहीं कर पाते हैं तो हम उनके चरणों के दास किंकर, हम सत्संगति की महिमा कौन से शब्दों में कहें। इसलिए सज्जनों, सत्संगति में रहने की कोशिश करें, अपने आप के अंदर होने वाले इन क्रांति को खुद अनुभव करें, और यही सत्संगति के अभ्यास से प्राप्त की हुई जीवन की एक उत्तम दिशा है। अब गोस्वामी जी हमें खल वंदना की तरफ लिए चलते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेसा, अघवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरही। बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई परदोषा। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि, संतत सूरानिक हित जेहि। बचन बज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति।
जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सब प्रीति सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, सत्संगति और संत का साथ, इसमें जो एक सूक्ष्म रेशा है उसका चिंतन हमने पिछली कथा प्रवाह में देखा। गोस्वामी जी अब सत्संगति के बाद तुरंत हमें खल प्रवृत्ति की वंदना की तरफ लिए चलते हैं। यह है संत हृदय। गोस्वामी जी आगे जाके हमें एक चौपाई में कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस ब्रह्मांड का हर तत्व अगर भगवत स्वरूप है तो उस हर तत्व को मैं सिय राम में समझकर प्रणाम करता हूं। तो सज्जनों, जीवन में हमारे भी अगल बगल ऐसी कई खल प्रवृत्तियों के साथ हम जीते हैं, लेकिन हमें उनमें राम का दर्शन नहीं होता, क्योंकि हम उस व्यक्ति को खल मानते हैं, ना कि उस प्रवृत्ति को। हमारे यहाँ पे घरों घरों में एक ही संवाद चलता है, वो बिल्कुल वैसा ही है, कभी सुधरेगा नहीं, मैं जानता हूं। चलो ठीक है, प्रवृत्ति सुधारना इतना आसान नहीं, लेकिन हम प्रवृत्ति के बजाय आदमी के ऊपर वैयक्तिक उसका दोषारोपण कर देते हैं, उसे खल जानकर उससे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। संत हृदय हमें सिखाता है कि हमें खल के साथ नहीं, खल प्रवृत्ति के साथ दूर रहना है, खल प्रवृत्ति से हमें परे रहना है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी जब प्रभु रामचंद्र का प्रागट्य अवध में हुआ और जब चारे सुपुत्रों को वशिष्ठ नामकरण के लिए सामने लेते आते हैं, तब शत्रुघ्न की तरफ देख के वशिष्ठ के हृदय में क्या भाव जागृत होता है? जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नहीं बल्कि शत्रुता का नाश होता है, उसका नाम है शत्रुघ्न। और यही भाव मराठी में संत ज्ञानेश्वर अपने पसायदान में व्यक्त करते हैं। दुरितान से तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। दुरितान से तिमिर, खल प्रवृत्ति के हृदय में बसने वाले अंधकार का विसर्जन हो, खल का नहीं, व्यक्ति का नहीं। और इसलिए गोस्वामी जी संत वंदना के साथ ही खल वंदना भी करते हैं और उसके अंदर के दुष्प्रवृत्तियों का बड़ा सुंदर दर्शन भी हमें करवाते हैं और उसके पश्चात उन प्रवृत्तियों को नमन भी करते हैं। यह है संत के दया सिंधुत्व की परिसीमा। खल प्रवृत्ति के अंदर बसने वाले तत्व को भी गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी चौपाइयों की शुरुआत बड़े सुंदरता से कहते हुए बोलते हैं कि बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। मैं हृदय के सच्चे भाव से खल को वंदन करता हूं। देखिए, हमारे यहां पे भी कुछ लोग मुंह पर तो बड़ा आदर दिखाते हैं और वास्तविक वे उनके हृदय में वो आदर नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मेरी फॉर्मेलिटी नहीं है कि मंगलाचरण में मैं खल की भी वंदना करूं, ये मेरा हृदय का
सच्चा भाव है, वास्तविक भाव है, सती भाव है। मैं एक वास्तविक भाव से इन समाज में उपस्थित खलों को वंदन करता हूं। इनकी प्रवृत्ति क्या है? जोए बिनु काज दाहिने हूं बाएं। हमने उनका कुछ भी अगर बिगाड़ा नहीं हो तो भी जो हमारे साथ विपरीत आचरण करें, हम उनके साथ शायद बड़ा हितवाह काम करते रहे, उनका जिसमें कल्याण हो ऐसी चीजें हम उनके लिए करते रहे, लेकिन हमें उसके बदले में उनसे दुष्टतापूर्ण आचरण का व्यवहार प्राप्त हो, ऐसी खल की वृत्ति है। मैं हमेशा एक तत्व को उजागर करता हूं कि हम खल वृत्ति को, खल व्यक्ति को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारे सबके घर में रसोई में एक मसाले का डब्बा रहता है जो हर गृहिणी अपने हिसाब से व्यंजन बनाते वक्त उसके अंदर उनका इस्तेमाल करती है। उसमें मिर्च है, हल्द है, हर एक उसके अंदर मौजूद जिन्नस का एक गुणधर्म है। अगर हम कल कहें कि ये मिर्च मीठी क्यों नहीं है, ये इतनी तीखी क्यों है, तो इसमें दोष किसका है? मिर्च का दोष है या ऐसे सोचने वाले का दोष है? अर्थात ये सोचने वाले के अंदर दोष है कि मिर्च मीठी क्यों नहीं है। सज्जनों, जैसे मिर्च का एक गुणधर्म है, हल्दी का एक गुणधर्म है, मसालों का एक गुणधर्म है, नमक का एक गुणधर्म है, इन सबको मिलाकर जब विशिष्ट मात्रा में व्यंजन में डाला जाए तो उससे एक स्वाद निर्माण होता है। वैसे ईश्वर ने भी इस सृष्टि में खल रूपी मिर्ची भी रखी है, संत रूपी रसगुल्ले भी रखे हैं, हमारे जैसे सामान्य जीव भी रखे हैं, और इनके आधार पर एको हम बहुश्याम ऐसा व्यंजन खुद भगवंत सबके हृदय में बैठ के इसका रसस्वाद लेते रहता है। तो गलती हमारी यह है सोच में कि हम चाहते हैं कि हर प्रवृत्ति रसगुल्ला हो। ऐसा नहीं हो सकता। और देखो, घर में भी अगर हम एक व्यंजन हर दिन खाएं तो दूसरे दिन हम उसमें रसस्वाद नहीं कर सकते हैं। भले वो पदार्थ हमें कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन हम कहते हैं बस अब नहीं, अब 2-4 दिन उसका नाम भी मत लो। जिस तरह से जीवन में अलग अलग रुचियां जीवन जीने के लिए जरूरी है, वैसे ही इस संसार में भी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां भगवत इच्छा से कार्य करती है। आपको क्या लगता है, रावण अपने बल पर काम कर रहा था? रावण ने जो राम के साथ द्वेष किया, शत्रुत्व किया, यह क्या उसकी ताकत थी? यह तो प्रत्यक्ष भगवत इच्छा ही रावण को सामर्थ्य दे रही थी, और यह एक केवल सद्गुरु की दृष्टि पहचान सकती है। इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी को जब रावण के सामने लाया जाता है तो हनुमान जी बिल्कुल 2 टूक जवाब दे देते हैं रावण को, जाके बल लव ले सते जिते हूं चराचर झारी। जिसके बल के लवलेश से, एक अंश से, हे रावण तूने इस ब्रह्मांड को जीतने की चेष्टा की है, वो बल तेरा नहीं है, वो बल मेरे राम का है, मेरे ईश्वर का है। तो अगर खल वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं तो इसके पीछे का गुह्यार्थ समझ लीजिए कि खल प्रवृत्ति का भी प्रेरक, उनकी भी शक्ति ईश्वरी ही है। तो अगर हम ऐसा सोचने लगे कि फिर ईश्वर ऐसी प्रवृत्तियों को क्यों निर्माण करता है, तो सज्जनों, हमारी चिकित्साओं को अंत नहीं। इसमें तो मैं केवल आपको एक ही बात बताऊं जो मेरे मन को बड़ा आनंद देती है, कि अगर रावण नहीं आता तो क्या होता। देखिए, महाभारत लीजिए, रामायण लीजिए, श्री कृष्ण जी की लीलाएं लीजिए,
हमेशा खल प्रवृत्ति पहले जन्म लेती है। कंस पहले जन्म लेता है। कंस पहले देवकी वासुदेव को जेल में भेज देता है, फिर उसके पश्चात श्री कृष्ण का जन्म है। रामायण में भी पहले रावण जन्म लेता है, तपश्चर्या करता है, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करता है, फिर प्रभु रामचंद्र जन्म लेते हैं। तो हर इस चरित्र के आधार पर हमें क्या समझ में आता है कि तमोगुण के इस पार्श्वभूमि के ऊपर ही भगवत का अवतार कार्य हो सकता है। इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस धर्म को भी निभाने का उत्तरदायित्व जिसके पास है, वही अपने लीला से इस धर्म को अधर्म में बदलने वाले तमोगुण को जन्म देता है। तो अगर वो भी भगवान का क्रिएशन है, भगवान का अंश है, उसके इच्छा से ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो उससे द्वेष करे या उसका वंदन करे। इसलिए मेरे प्रभु रामचंद्र लंका कांड में कुंभकर्ण को मारते हैं, रावण का वध करते हैं, लेकिन वध करने के पश्चात उनकी आत्मज्योति को अपने में समा लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार से वो सर्टिफिकेट है कि रावण बहुत अच्छा किरदार निभाया तूने, मेरी ही प्रेरणा थी और मेरे ही शक्ति के द्वारा तूने मुझसे शत्रुत्व किया। अगर यह विचार हम हमारे जीवन में उतार कर जिए तो सज्जनों, हमारे कितने संघर्ष अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसे मत्सर, द्वेष, इन समस्त चीजों का संघर्ष करना पड़ता है। हमारा विचार चक्र ऐसे चलता है कि ये व्यक्ति सुधरता क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया कि ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। ऐसा सोचने के बजाय अगर हम ऐसा सोचे कि भाई प्रभु राम जी, आज आप इस रूप में आए हो मेरे सामने, और ऐसी प्रवृत्तियों के बीच में मुझे रखकर शायद मेरा सुमिरन होता है या नहीं होता है, अगर आप इस तरह से मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मैं आपको पहले वंदन करूं। इसलिए सज्जनों, खल प्रवृत्ति की तरफ देखने का अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन परम सुहावन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति एक ऐसी मिर्ची है, ऐसा तीखापन उसके अंदर है, जो प्रवृत्ति का एक ही उद्देश्य है, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। उनका एक ही काम है कि दूसरों के हितों की हानि करना, और जैसी उसकी हानि होती है, इनके लिए बड़ा लाभ उनके हृदय में वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा हर्ष होता है दूसरे के लय से, दूसरे के क्षय से। और अगर किसी का उत्कर्ष होने लगे तो ऐसी खल प्रवृत्ति को अंदर ही अंदर बड़ा असंतोष, बड़ा विषाद अनुभव को आता है। देखिए, परमार्थ में हम लोग सभी लोग साधना की संख्या गिनते हैं कि आज मेरा इतना नामस्मरण हुआ, जरूरी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि नामस्मरण को गुणवत्ता का भी आधार दीजिए। और गुणवत्ता सिर्फ इतनी मत देखिए कि मेरा मन नाम में कितनी देर तक स्थिर रहा, क्या मेरा आसन स्थिर रहा, क्या मेरे विचार स्थिर रहे, ये सब ठीक है। सबसे बड़ी चीज गुणात्मक अवस्था में देखनी है कि दूसरों का अगर हर्ष होता है तो उसके लिए मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया कैसी आ रही है। पहली प्रतिक्रिया। और दूसरे का हर्ष, अरे छोड़ो, जो हमारे लिए एक खल की तरह हमारे जीवन में हमसे व्यवहार करता है, अगर उसके उत्कर्ष की कोई वार्ता आपको सुनाई पड़े तो आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होती है। और जैसे गोस्वामी जी सती भाए ये शब्द अपनी वंदना में सर्वप्रथम हमें कहते हैं, उसी तरह से सच्चे भाव से अपने आप को पूछो कि क्या मेरे मन में यह वार्ता सुन के हर्ष आता है या विषाद। अगर हमारे हृदय में हर्ष हो रहा है तो सही मायने में हमारा जीवन संत प्रवृत्ति की तरफ चल रहा है। अगर ऐसी वार्ता सुन के हमारे मन में विषाद उत्पन्न हो तो हमारे हृदय में यह खल प्रवृत्ति
निवास कर रही है, ऐसी खल प्रवृत्ति का संशोधन हमें करना पड़ेगा। कैसी है खल प्रवृत्ति, क्या है उसके गुणधर्म? गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति एक ऐसा विलक्षण जहर है, जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। यह खल प्रवृत्ति दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए एक मक्खी की तरह घी में जैसे वो गिर जाए, घुल मिल जाए, खुद भी मर जाए और घी को भी खराब कर दे, उसी तरह खल प्रवृत्ति कोई बनते बनते आए हुए चीज में अपनी इस आदत के कारण अपना खुद का भी, स्वयं का भी आत्मनाश कर लेते हैं और उस चीज को भी बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी हमारे को उसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे बारिश में जब गोले पड़ते हैं तो वो गोले जिस खेत में पड़ते हैं उस खेत के अंदर आई हुई जो खदान है उसका भी नाश वो कर देते हैं और खुद भी पिघलकर पानी पानी हो जाते हैं। वो धान तो अभी बिल्कुल कटने को है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन जब ये बर्फ के गोले गिरते हैं तो उसके बाद वह धान किसी के काम का नहीं रहता, सड़ जाता है। वैसे ही खल प्रवृत्ति भी आपके उत्कर्ष को सह नहीं सकती। हम समाज में देखते हैं ना कि किसी का उत्कर्ष कई लोगों को आनंद तो देता ही है, लेकिन कई ऐसे लोग रहते हैं कि जो इस उत्कर्ष के कारण बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और फिर वो ऐसे उदय होने वाले तत्व के अंदर कितनी खामियां हैं इसका संशोधन में लग जाते हैं। ये इनका एक ऐसा अलौकिक गुणधर्म है खल प्रवृत्ति का कि उन्हें कोई भी चीज आप उनके सामने लाओ तो उसके अंदर की वो सिर्फ खामियां ही देखेंगे। उन्हें उस चीज को छोटा बताने में बड़ा आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। यह खल प्रवृत्ति क्या है, इसका हम संशोधन कर रहे हैं। इसका हमें पहला सूत्र मिलता है कि इन्हें दूसरों के हानि से आनंद और दूसरे के उत्कर्ष से दुख होता है। दूसरा सूत्र खल प्रवृत्ति का है कि ऐसे उत्कर्ष होने वाले कार्य में वो विघ्न बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, सांसारिक विघ्न तो बहुत सारे हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी को कोई जॉब मिलने वाला है तो कोई अलाना फलाना समझ में जब उसे आता है कि इसे उस कंपनी में जॉब मिलने वाला है तो कोई भी बिना नाम बताए फोन करके बता देता है कि फला फला व्यक्ति को आप लेने वाले हो, ठीक नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। और फिर ऐसे कहने के कारण कई बार जिसकी बात बनते बनते आई है वो बिगड़ जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। शादी ब्याह की चीज हो, घर में कोई चीज लेने की बात हो, किसके घर में थोड़े ज्यादा धन की मात्रा आए, ऐसे कई सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं और पता नहीं जीवन में कब ऐसे खल प्रवृत्ति के सांप अपना मुंह खोले बैठे रहते हैं, हमें निगल लेते हैं और तुरंत हमें बिल्कुल नीचे तक ले आते हैं। तो ये खल प्रवृत्ति हमेशा विघ्न निर्माण करने का कार्य करती है। चलो सांसारिक विघ्न प्रारब्धवश है, लेकिन खल प्रवृत्ति एक सबसे बड़ा पाप करती है, वो है हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरि और हर की कथा, उनका यश जहां पे वर्णन होता है उसमें बाधा निर्माण करने का काम यह खल प्रवृत्ति करती है। वो हरि और हर के इस निर्मल यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु जैसा कार्य करते हैं। जैसा राहु पूर्ण उदय हुए चंद्रमा को ग्रसता है, बस वैसे ही परमार्थ में भी जब
परम आनंद की स्थिति आती है। यह चंद्रमा बिल्कुल हृदय में एक प्रसन्नता के साथ हमें आर्द्रता प्रकाश देता रहता है, तभी जाके यह खल प्रवृत्ति उस चंद्रमा को ग्रसने लगती है। इसलिए मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अपना परमार्थ जितना हो सके उतना गुप्त ही रखिए। आपने कभी गलती से भी अपने अनुभव, अपनी सिद्धियां, अपनी उपलब्धियां किसी को बताई तो बस वो राहु की तरह आपको ग्रसने लगता है। तो खल प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा पाप है कि वो भगवत कथा में विक्षेप निर्माण करते हैं। और देखिए, ये सबसे बड़ा ये पातक है। अगर हम हरि कथा का आयोजन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम हरि कथा का श्रवण भी शायद हमारे काम धंधे के कारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हरि कथा होने में विक्षेप लाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा अपराध है। और खल प्रवृत्ति ऐसे कई अपराध हमेशा करने में तत्पर रहती है। गोस्वामी जी कहते, लेकिन क्या करें ऐसे खलों के साथ? क्या हम भी संघर्ष करें? क्या हम उन्हें सुधारने की कोशिश करें? नहीं। पूज्य बापू कहते हैं, आप ऐसे खल प्रवृत्ति का स्वीकार करें, ना संघर्ष करें ना सुधार करें, केवल आप स्वीकार करें। बस है वो है। जैसे मैंने आपको कहा कि मिर्च तीखी है तो है, उसका वो गुणधर्म है, वैसे जीवन में जो खल है वो है, उसको ना सुधारो ना उसको के साथ संघर्ष करो, केवल उसका स्वीकार करो। तो स्वीकार कैसे करें? गोस्वामी जी की तरह स्वीकार करें। तेज कृसानु रोष मही शेषा अघ अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। वो कैसे है? उनके पास भी तेज है, अग्नि है, लेकिन वो अग्नि दूसरों को जलाने के लिए है। उनके पास भी क्रोध है, लेकिन उनका क्रोध यमजी जैसा है। जैसे यमराज जीव का प्राण लेने के लिए आते तब क्रोधित होकर आते हैं, उसी तरह यह खल भी क्रोध लेकर ही जीते रहते हैं। लेकिन यह क्रोध भी यमराज जी को सुशोभित होता है, यह तेज भी अग्नि को सुशोभित होता है। उनके अंदर जो पाप है, जो अवगुण है, वो इतने बड़े हैं कि जैसे कुबेर का धन कितना भी गिनने की कोशिश करो जैसे खत्म नहीं होता, वैसे ही उनका खल का पाप और अवगुण अगणित है। तो गोस्वामी जी उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों में भी भगवत दर्शन कर रहे हैं, और उनको ये सब जानते हुए उनके इन अवगुणों को हम बदलने की चेष्टा न करें, यह सूत्र हमें समझाते हुए हमें केवल एक ही कहते हैं कि बस उसे वंदन करो। सीय राम मैं सब जग जानी। खल प्रवृत्ति को हमेशा दूसरों के दोष सुनने में बड़ा आनंद आता है, दूसरों के दोष ढूंढने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि प्रणवं पृथुराज समाना परघ सुनई सहस दस काना। पृथुराज जिसने भगवत कथा सुनने के लिए 10,000 कानों की इच्छा भगवान के सामने व्यक्त की थी कि मुझे ये 2 कानों से नहीं, अनंत कानों के द्वारा आपकी कथा सुननी है। इसलिए जिस तरह से वह 10,000 कान की इच्छा लेकर भगवत आराधना कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति भी शायद 10,000 कानों से ही सुनती है, लेकिन भगवत कथा नहीं, दूसरों के दोष। चलो, लेकिन जो हो सो हो, 10,000 कान की तो इच्छा रखते हैं, तो मैं ऐसे खलों को पृथुराज की समान समझकर इनकी वंदना करता हूं। अगर वो शायद मदिरा पान करते हो तो उसमें गलत क्या है? मेरा इंद्र भी तो करता है। तो उनकी अंदर की यह खल प्रवृत्ति को बदलने से बजाय जो मेरे लिए मेरे आराध्य है, जिन्होंने भगवत का कार्य में बड़ा
अहम किरदार निभाया है, ऐसे सभी महत तत्वों को मैं उनकी जगह पे देखते हुए इनको प्रणाम करूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बस आप उदासीन हो जाओ। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। और अगर आप ऐसा समझे कि आप उदासीन होने के पश्चात खल प्रवृत्तियां आपका पीछा छोड़ दे, तो नहीं, क्योंकि उदासीन रहे, आप शत्रु रहे, मित्र रहे, आप कोई भी व्यक्ति रहे, यह खल प्रवृत्ति आपको छोड़ेगी नहीं। तो इसके लिए ऐसे खल प्रवृत्ति को मैं दोनों हाथों से वंदन करते हुए विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गोस्वामी जी हमें खल प्रवृत्ति की वंदना बताते हैं। सज्जनों, इसी खल वंदना के अंदर का कुछ और सूत्रात्मक अभ्यास हम कल की कथा प्रवाह में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।